जब हम बृहस्पति का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या छवि उभरती है? शायद एक शांत, सौम्य देवगुरु की जो देवताओं को सलाह देते हैं, या फिर ज्योतिष के नवग्रहों में से एक शुभ ग्रह की जो ज्ञान और समृद्धि का कारक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदों में बृहस्पति का स्वरूप इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, ओजस्वी और रहस्यमय था? वे केवल देवताओं के गुरु नहीं, बल्कि वाणी, मंत्र और ज्ञान के मूल स्रोत हैं। जहां अग्नि यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करता है, वहीं बृहस्पति उस वाणी को प्राण देते हैं जिससे मंत्र जन्म लेते हैं। वे ज्ञान के माध्यम हैं जो विचार को शब्द में और शब्द को अर्थ में बदलते हैं। ऋग्वेद में उन्हें ब्रह्मणस्पति कहा गया है, अर्थात ब्रह्म, मंत्र और वाणी के अधिपति। वे उस चेतना के प्रतीक हैं जिसने मनुष्य को सोचने, बोलने और तर्क करने की क्षमता दी। कहा गया है कि वे अंधकार को भेदते हुए बुद्धि के दीपक जलाते हैं। जब ऋषि मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह बृहस्पति की प्रेरणा से निकली हुई वाक होती है। वे वाणी को शुद्ध, सुसंगत और सत्य के अनुकूल बनाते हैं। बृहस्पति केवल देवताओं के पुरोहित नहीं हैं, वे उस दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं जो धर्म और रीत यानी ब्रह्मांडीय नियम और सत्य की रक्षा करती है। वे न्याय, तर्क और नीति के मार्गदर्शक हैं। वेदों में उनसे प्रार्थना की गई है कि वे बुद्धि को स्थिर करें, वाणी को संयम दें और विचार को स्पष्टता प्रदान करें। इसी कारण वे धर्म, विवेक और ज्ञान तीनों के देवता माने गए हैं। एक अद्भुत तथ्य यह भी है कि बृहस्पति केवल देवता ही नहीं, बल्कि मंत्रद्रष्टा ऋषि भी हैं। वे उन कुछ दुर्लभ शक्तियों में से हैं जिन्हें वैदिक परंपरा में अपने ही मंत्रों का दृष्टा कहा गया है। अर्थात जिन मंत्रों में उनकी स्तुति है, उन्हीं मंत्रों को उन्होंने स्वयं देखा और प्रकट किया। यह बृहस्पति के स्वरूप की गहराई को दर्शाता है। वे ज्ञान के विषय भी हैं और ज्ञान के साधक भी। वे मंत्र के अर्थ के अनुभवकर्ता भी हैं और उसके साक्षी भी। यजुर्वेद में बृहस्पति का स्वरूप यज्ञ से गहराई से जुड़ा है। वे मंत्रों के संरक्षक और यज्ञ के आध्यात्मिक निर्देशक कहे गए हैं। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे यज्ञ की सिद्धि कराएं, मंत्रों में शक्ति भरें और यजमान को सत्य, संयम और पुण्य का वरदान दें। वे यज्ञ के प्रत्येक कर्म के भीतर छिपे ज्ञान और उद्देश्य को प्रकाशित करते हैं। यजुर्वेदीय दृष्टि में बृहस्पति केवल पुरोहित नहीं, बल्कि यज्ञ की आत्मा है। वे मंत्रों को अर्थ देते हैं, कर्म को दिशा देते हैं और देवताओं तथा मनुष्यों के बीच संवाद का सेतु बनते हैं, जो यज्ञ को केवल अनुष्ठान नहीं रहने देता, बल्कि उसे ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाता है। सामवेद में बृहस्पति का स्वरूप संगीत और भक्ति में घुल जाता है। जब सामगान गाए जाते हैं तो माना जाता है कि वह स्वर स्वयं बृहस्पति की प्रेरणा से ही प्रवाहित होता है। यहां वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो मंत्रों को शब्द से उठाकर स्वर में और स्वर से उठाकर भाव में बदल देती है। सामवेद की दृष्टि में बृहस्पति वह तत्व हैं जो मंत्रों को मधुर लय और भक्ति से भर देते हैं, जिससे वे केवल वाचन नहीं, बल्कि आत्मा का संगीत बन जाते हैं। सामगान के प्रत्येक सुर में बृहस्पति की प्रेरणा है, जहां विचार लय में ढलकर भक्ति और ज्ञान का संगम बन जाता है। अथर्ववेद में बृहस्पति का स्वरूप और भी व्यापक हो जाता है। यहां वे केवल वाणी और मंत्र के अधिपति नहीं, बल्कि मेधा, प्रज्ञा और मानसिक संतुलन के भी देवता हैं। उनका यह रूप अधिक अंतर्मुखी है, जो मनुष्य के भीतर की बुद्धि, विवेक और शांति को प्रकाशित करता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे मन को शांत करें, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएं और वाणी को पवित्र रखें। इस प्रकार अथर्ववेद में बृहस्पति केवल देवताओं के गुरु नहीं, बल्कि मानव चेतना के संतुलन और प्रज्ञा के भी रक्षक बन जाते हैं। वेदों में उन्हें वाचस्पति कहा गया, अर्थात वाणी के स्वामी। वे वह हैं जिनके कारण शब्दों में अर्थ बसता है। उनका दूसरा नाम ब्रह्मणस्पति इस बात का संकेत है कि वे ज्ञान और मंत्र के बीच पुल हैं, जो मौन को अर्थ में बदलता है। वे वह चेतना हैं जो अग्नि, इंद्र और सरस्वती जैसे देवताओं की प्रेरणा का मूल स्रोत है। समय के साथ यही वैदिक बृहस्पति पौराणिक ग्रंथों में देवगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं को धर्म, संयम और नीति का उपदेश दिया। उनके ज्ञान को गुरुत्व कहा गया, जो आकर्षित करता है, बांधता है और संतुलन देता है।
यही भाव आगे चलकर ज्योतिषीय गुरु ग्रह में प्रकट हुआ, जो ज्ञान, धर्म और बुद्धि का प्रतीक माना गया। सरस्वती और बृहस्पति का संबंध भी गहरा है। जहां सरस्वती वाणी का प्रवाह है, वहीं बृहस्पति उसका दिशा सूचक अर्थ। ज्ञान की साधना इन्हीं दोनों से सिद्ध होती है, एक ओर प्रेरणा का आवेग तो दूसरी ओर विवेक का अनुशासन। बृहस्पति का स्वरूप किसी मूर्ति में नहीं बांधा जा सकता। वे उस विचार में हैं जो सत्य की खोज करता है, उस वाणी में है जो शुद्ध भाव से निकलती है, और उस मौन में है जहां शब्द अर्थ बनते हैं। वे अज्ञान को मिटाने वाली ज्योति हैं, जो चेतना को प्रकाशित करती है। इस प्रकार वैदिक बृहस्पति केवल देवताओं के गुरु नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव चेतना के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि ज्ञान केवल कहा नहीं जाता, देखा और जिया भी जाता है। वाणी तभी सार्थक है जब वह सत्य से जुड़ी हो, और विचार तभी मूल्यवान है जब उसमें धर्म का संतुलन हो। आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान की खोज करता है, या किसी शिष्य के मन में गुरु के प्रति आदर और नम्रता का भाव उठता है, तो वह क्षण बृहस्पति का ही होता है, वाणी के जनक, ज्ञान के संरक्षक और बुद्धि के गुरु का।